क्लास 10 मैथ पाइथागोरस परिमेय अब पाइथागोरस परिमेय का विलोम बता दिए हैं, उसका उप परिमेय बता रहे हैं। ये क्या है? उप परिमेय। याद रखिएगा, परिमेय नंबर 7 का पहला उप परिमेय, परिमेय 7 का पहला उप परिमेय, याद रखिएगा। ठीक, परिमेय और उप परिमेय बढ़ने से समझ में आ जाएगा तो आपको हिसाब बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाइथागोरस परिमेय जिसको बढ़िया से याद होगा 80% हिसाब उससे बन जाएगा, 80% हिसाब उससे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे? इसको बताने से पहले हम बताना चाहेंगे पाइथागोरस परिमेय, फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में है ना, समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बताए ना बाबू? अगर ये जान दिए तो इससे 3 सवाल पैदा होता है कि कर्ण है, लंब है और आधार है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब आपसे बोल दे, मतलब AB के मान बोले, तो AB के मान निकालेंगे तो मतलब BC को ई पर लाएंगे, तो AC स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में की बच गया इन्हें AB स्क्वायर। एगो ये हो गया, एगो ये हो गया, ये लंब निकला। AB क्या है? लंब है। अगर हम BC के मान निकाले चाहेंगे तो BC के मान निकालेंगे, मतलब AB को हमको ई पर लाना है, तो ई प्लस में इधर आएगा तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे? तो समकोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। लंब और आधार में फंसता है, मगर इसमें साफ लंब पता चल रहा है, जिस पर खड़ा रहेगा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, है ना? समझ रहे हैं? तो ये तीनों सूत्र को याद रखना एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो ये चैप्टर जो होगा ना एकदम चटनिया रहेगा आपके लिए। एकदम हम अलग ढंग से बताएंगे, वीडियो में भी देखिए, यूट्यूब पर भी देखिएगा, तब जल्दी नहीं मिलेगा आपको। सब शिक्षक जो है ना एक टाइप से ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं इसी टाइप से बताया नहीं होगा। बहुत कम शिक्षक इस टाइप से बताएंगे जो टाइप से हम बताते हैं, जो इस चैप्टर को बताएंगे, याद रखिएगा। तो उसमें आपको हर हाल में 3 चीज याद रखना पड़ेगा। ये तीनों चीज, अगर कर्ण बराबर पूछ दिए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर लंब बराबर पूछ दिए तो कर्ण घटा आधार, अगर आधार पूछ दिए तो कर्ण घटा लंब। अब इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद बैठाएंगे। जितना इसको प्रैक्टिस रहेगा, इस दिमाग में रहेगा, उतना आपको याद रहेगा। एक में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये बोलना में आसान है, मगर चित्र के साथ बोलना में थोड़ी सा कठिन है। वही आपको करना है, चित्र के साथ। समझिए, आप चैप्टर बता रहे हैं, अगर ये 3 चीज समझ में आ रहा तो समझिए चैप्टर आपका खत्म हो रहा है। इसी 3 चीज से, यही 3 चीज याद रखना है आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लग रहा आसान है कि तो तुरंत याद कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर पूछा, अच्छा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब पूछिएगा ना सर, तो कर्ण देने आधार को ले चलाएंगे, तो आधार का कर्ण देने आधार आएगा तो माइनस होगा। अच्छा आधार बराबर पूछ रहे हैं तो लंब को कर्ण साइड ले जाएंगे, तो लंब को कर्ण साइड ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। अब कैसे? अभी दोनों को ई पार लाएंगे, दोनों में से कोई एकाएक ई पार को लाएंगे तो दोनों प्लस में आएगा तो माइनस में होगा। तो कर्ण के साथ लंब डालो, लंब लाओ या आधार लाओ, माइनस होगा, है ना? लंब लाओ या आधार लाओ, माइनस होगा। इतना बोलना तो आसान है, मगर चित्र के साथ बोलना कठिन है। चित्र के साथ बोलना कठिन है, तो चित्र के साथ आप बोलिए, चित्र के साथ आप हमको बताइए।
AC बराबर बोल दिए, AC स्क्वायर। AC चित्र में क्या है? 90 के सामने क्या है? कर्म। तो कर्म बराबर क्या बताया है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलना हिंदी, दिमाग में लाना हिंदी में बोलना है। कर्ण स्क्वायर बराबर पूछे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मगर चित्र में बोलेंगे ABCD करके, है ना? तो कर्म बराबर हो गया, AC बराबर हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की हो गया, आधार की हो गया, समझ रहे? प्लस प्लस, समझ रहे हैं? अगर लंब बराबर बोल दिया, क्या बोला? लंब बराबर। तो लंब बराबर की बोले अभी? कर्म के साथ जो भी आएगा घटाव में होगा, क्योंकि कर्ण बहुत बड़ा आदमी है, कर्ण बड़ा है। अब बड़ा के सामने जो भी छोटका जाएगा तो उसके माइंड से नहीं रहेगा वो। तो लंब बराबर भी बोलेंगे तो कर्ण के साथ आधार की हो जाएगा, आधार बराबर भी बोलेंगे तो कर्ण के साथ लंब की होगा। तो कर्ण के साथ जे भी रहेगा ठोक के -2 उसको, है ना? तो हम क्या बोले अभी? लंब बराबर। तो लंब बराबर की होगा सूत्र? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हम लंब बराबर में पूछ रहे हैं, तो लंब इसमें की हो जाएगा, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन सी होगा? आधार की हो जाएगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो रहा है, चैप्टर उड़ रहा है, याद रखिए। ये समझ रहे हैं तो चैप्टर आपका उड़ रहा है, एकदम उड़ रहा है, याद रखिएगा। ठीक? अगर आधार बराबर बोल देगा आपसे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार लंब की है BC स्क्वायर बराबर की हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर इतना चीज समझ गए तो याद रखिए चैप्टर आपके लिए हलवा जैसे हलवा खाने में कितना मजा आता है, चम्मच से सूट से नीचे जलाता है, कोई कठिनाई नहीं होता है। कोई कठिनाई होता है? बस सेम वही है, याद रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है किसी अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण किसको कहेंगे? 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। तो किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल तथा आधार भुजा के विक्षेप, आधार पर बढ़ाए हुए भाग, विक्षेप के मतलब आधार पर बढ़ाए हुए भाग के गुणनफल के दुगना के योगफल के बराबर होता है। क्वेश्चन लंबा मगर बनेगा एकदम जरीसा में। अगर हमारे थ्योरी से बनाओगे तब बनेगा छोटा में, अगर इसी को बड़ा थ्योरी से बनाओगे तो बनेगा, मतलब कि किताबी हिसाब से बनाओगे तो बनेगा बड़ा में। मगर हमारा थ्योरी से जरीसा प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको एकदम क्यूक रखना होगा। वही बात तीनों जो हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि चोरी नहीं करना, बुरा नहीं सुनना, यही बताए हैं। हाँ सर, ठीक है। देखो चित्र बनाइए इसके लिए। किसी अधिक कोण त्रिभुज में, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण अधिक होना चाहिए। तो देखो ये कौन त्रिभुज है? एकदम सीधा जो रहता है कौन रहता है? 90। 90 से बढ़ा देना हमको, हाँ 90 से बढ़ा देना है, बढ़ा दे दिए 90 से। कौन सी है? अब 90 डिग्री मत बोलो, 90 डिग्री ऐसे होता है। अधिक कोण है 90 सीधा आता, सीधा से बड़ा कर देंगे। अधिक कोण 90 से बड़ा, अधिक कोण त्रिभुज है ना? मान विशेष प्रतिक्रिया, समझ रहा है ना? माना कि ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें कोण B अधिक कोण है, B अधिक कोण है, जिसमें B कोण क्या है? अधिक कोण है ना?
बी कोण अधिक कोण है। ठीक, अब की कह रहा है आधार भुजा उसके विक्षेप के गुणनफल के दुगने। आज हम पाइथागोरस परिमेय चैप्टर बता रहे हैं। तो पाइथागोरस परिमेय कौन त्रिभुज पर लागू होता है? कौन त्रिभुज पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा बढ़ाएंगे इसको, है आधार के भुजा के विक्षेप के गुणनफल के दुगना के योगफल के बराबर होता है। तो विक्षेप का मतलब उसके बढ़ाए हुए भाग, इस पर हम बढ़ाएंगे, है ना। इस भुजा को बीसी भुजा को बढ़ाएंगे, ऐसा एक भुजा डालेंगे जो समकोण होना चाहिए, तब ना वो लागू होगा पाइथागोरस परिमेय पर, है ना। तो इसको हम बढ़ाएंगे, इसको एकदम सीधा खींचेंगे ताकि 90 डिग्री हो जाए। इसको डॉट डॉट कर दिए ताकि समझ में आ जाए सबको कि बढ़ाया है जवान बढ़ाया। अब समकोण बन गया ने। इस त्रिभुजवा के लिए मतलब एकदम समकोण नहीं है, बड़का त्रिभुजवा में तो यहाँ से लेके यहाँ तक में भी ये समकोण है, छोटका में यहाँ से लेके यहाँ तक में भी ये समकोण है। ठीक, जिसमें बी कोण समकोण है और नाम दे दीजिए एडी बीसी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब डाला, है ना। बढ़ाए हुए भाग पर लंब डाला। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध की करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें सिद्ध करे वाला दे लेना है, जो देख के हम उतारवे प्रश्न के अनुसार सिद्ध करे वाला लिखबे ने। सिद्ध की करना है किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा का भाग। अधिक कोण ये है, सामने वाला भुजा कौन है? बराबर का की लास्ट में की करके बराबर में ये सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग। अब एक सामने अधिक कोण के सामने वाला भुजा एक वर्ग कर दिए, तो एक अलावा कौन भुजा बचा? ए बी और बी सी, है ना। अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल कर दिए हैं, तथा आधार भुजा उसके विक्षेप के दुगना। आधार भुजा जो है उसको पार्ट में हो गया, और ओकरा की कर रहा है दुगना। की कर रहा है दुगना। कौन सी है? बीसी और बीडी या डीबी का योगफल, दुगना के योगफल योगफल देना है यहाँ दुगना। बीसी और डीबी या बीडी, डीबी भी बोल सकते हैं, बीडी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? दुगना के ही कौन सी है? बराबर। फिर से समझिए, अधिक कोण के सामने वाला भुजा, अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा ही बचा, अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल, अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल किए हैं। आधार के उसके विक्षेप, नहीं तो ये विक्षेप में लिखा रहेगा ना, तो आधार के बढ़ाए भाग का दुगना का योगफल के बराबर होता है। तो आधार के बढ़ाए हैं हम, तो दो पार्ट हो गया, तो दोनों पार्ट के दुगना, तो बीसी प्लस बीसी इंटू बीडी, है ना। बीसी इंटू उसके विक्षेप के, आधार के विक्षेप के गुणनफल, मतलब कि बढ़ाए भाग जो भुजा बढ़ाया है, जो पहले से उसका बढ़ाए हुए भाग का गुणनफल करना है। तो गुणनफल किए ने बीसी और बीडी, गुणनफल किए ने, गुणनफल के दुगना दिए ने के, ये कौन सी है? पहला बराबर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? यहाँ तक फिर से समझा रहे हैं आपको। किसी अधिक कोण त्रिभुज में, तो एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज दिए जिसमें बी कोण अधिक कोण है, बी कोण अधिक कोण है। माना कि एबीसी एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण अधिक कोण है।
हम BC पर जो है BC के बढ़ाए हुए भाग पर AD जो डाले हैं, क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। क्या डाले हैं? लंब डाले हैं। सिद्ध करेल की बोल रहा है कि अधिक कोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अधिक कोण के सामने वाला भुजा कौन है? अन्य दो भुजा के वर्गों का योगफल, अन्य दो भुजा कौन सी है? AB और BC के योगफल माने जोड़। उसके बाद आधार ये ना BC में आधार भुजा के बढ़ाए हुए भाग का गुणनफल, विक्षेप अपने बोल रहे की कर रहे बढ़ाए हुए भाग का गुणनफल। पहले की है तो आधार BC और BC के बढ़ाए हुए भाग का गुणनफल। तो BC के बढ़ाए हुए भाग कौन सी है? BD के गुणनफल के चिन्ह है गुणनफल के दुगना के योगफल के बराबर क्या है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए हमारा खेला स्टार्ट होगा और जब लॉन्ग से बनाता है तो बहुत बड़ा बनता क्यों होता? बहुत बड़ा बनता। मगर इसको हम शॉर्ट में देखो कैसे बता रहे हैं। खाली क्या लगाना है दिमाग में? वही 3 चीज, लंब बराबर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम LHS से चल रहे हैं। LHS में क्या है आपका? RHS है ना? LHS माने चटरा जगह से, RHS माने खाई का। तो ये की हो गले? आई की हो गले? दायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट माने बायां, हैंड माने हाथ, साइड माने उस ओर, है ना? तो लेफ्ट LHS से चल रहे हैं, मतलब बायां पक्ष से चल रहे हैं। क्या किधर से चल रहे हैं? ये बउआ बायां पक्ष। अब तो समझ में आए लोग, बायां पक्ष से चल रहे हैं। लाना कौन सी है? दायां। अब बायां से चलेंगे तो लाइन में दाहिने ने। हाँ तो बोलो बायां पक्ष से चल रहे हैं कौन जी? AC स्क्वायर। AC क्या है? केकरा लिए कर्ण है? बड़का त्रिभुजवा के लिए कर्ण है, नहीं है? AC जो है किसके लिए कर्ण है? तो कर्ण बराबर तो जानो ना बउआ कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब किया को आधार और BC मत बोल दिया। बड़का त्रिभुजवा के लिए वो कर्ण है। त्रिभुज ADC में C से है ना, जिसमें D बराबर 90 डिग्री, जाने वाला भी खुश, बनावे वाला भी खुश और जांचे वाला भी खुश। बउआ खुश, बउआ मैयो खुश। नहीं बोलो है कहानी सुन लो ने। अगर ये बतिया लिख दो तो बनावे वाला भी खुश और जांचे वाला भी खुश। काहे जांचे वाला? ओ ये कहां से लेके ई त्रिभुजवा चल ले, पूरा उसको समझ में आएगा। आपका नंबर नहीं कटेगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है दिए। अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अपन उतरवा देख ले जाइएगा। उतरवा भी अपन देखिएगा, अपन उतरवा भी देखिएगा। AD और DC तो उतरवा में को, AD और DC तो उतरवा में हो। अभी NS चलो जी तो ले बोले नौका जी, तो नौका जी में तो ये नौका देख ले वो जी, ये नौका देख ले जाओ। तो AD और DC हमको दोहरा में एकरा में नहीं। एगो बढ़िया समझिए, एगो हम बढ़िया समझने लिए कह रहे हैं। एगो समझ लोगे ने तो आपने टोटो के कैसे कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। तो AD और DC है एकरा में नहीं है। एकरा मतलब ये दोनों के नहीं रखना हमरा, तो दोनों को क्या करेंगे? हटाना। बजौड़ी मिटा दिए, हटा के मतलब कि चित्रवा के अनुसार चेंज करना है। क्या करना है? चलिए AD को चेंज कीजिए। AD का नहीं है तो AD है ना। अगर इस त्रिभुजवा के लिए हम चल गए तो AD के मान की हो जीते? इस त्रिभुजवा के देखो AD चेंज कर रहे हैं AD, तो AD जब है तो
एडी जब चेंज करो जब बड़के त्रिभुजवा के लिए कर्ण बराबर की ई कौन सी हो जते लंब में लंब बराबर की होबो है कर्ण स्क्वायर प्लस आधार एकरा से ऊपर में तो वह बतिया है ना कर्ण स्क्वायर कर्ण है ना यहां आधार भी है तो अब बड़का त्रिभुजवा नहीं चलना ई त्रिभुजवा चलना है ध्यान से कौन त्रिभुजवा से ई बड़का त्रिभुजवा चल दलो है तो फिर बड़का त्रिभुजवा में जेबे काहे कि बड़का चलली तो आइले कुछ मान हमार उतरवा एक कुछ जाइले तो कौन चीज ई त्रिभुजवा चल रहा है तो ई त्रिभुजवा में एडी की है काली बतलियो ना लंब बराबर की होबो कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण की है तो नहीं ये 90 के सामने कर और माइनस आधार कौन सी है डीबी नहीं जी हां सर देखो ई त्रिभुजवा में लंब बराबर करी तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर नहीं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अब देखो तो मिलेले नहीं है एक चीज आई लो एकरा से नहीं आ गेलै ए भी आ गेलै ने चलो ठीक आज एकरा चेंज करो कौन सी है डीसी ने अब डीसी को पार्ट में है दो पार्ट कौन सी बीबी बोलो डीसी ने बीबी बोले में अच्छा लगो बीबी प्लस डीसी स्क्वायर में है स्क्वायर दबे कि नहीं चलिए अब एडी के छोड़ना ना है काहे कि उतरवा हमारे भी याद है एकरा औसी रह देना है अब डी बाय तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस bc अच्छा b स्क्वायर प्लस 2bc लिख दा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ने 2a b आज a प्लस b का अलग करना जाना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a कोई दिक्कत है एकरा में एक मिनट जल्दी देखा था हमरा अब ई वाला है कितना आइले ने अब एकरा मिलै है ए बी आले ने बी सी आले ने 2 आल है अब बी बी अब बी सी है ने अरे गुना में 2 गुना 4 करो या 4 गुना 2 8 है नहीं थे चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छा यहाँ डी बी लिखा गया यहाँ बी डी दोनों सेम है आई प्लस में ही माइनस की हो गेले की बचले ए बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 अच्छा बी सी पहले लिख दो बी सी इनटू नीचे कट गया पूरा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी और बी डी उतरवा मिला ला आ गए कने चलिए ले लिए कौन सी कोई दिक्कत समझ गया अगर ये समझ में आ गया टोटल हिसाब हम इसी प्रकार बताएंगे इसको आप कोई भी किताब में देखो कितना लंबा बना होगा 1 2 3 4 स्टेप में नहीं बना होगा एकदम कन्फर्म बता रहे हैं आप 4 स्टेप में नहीं बना होगा समझ गए ना मगर बशर्ते क्या बोले थे वो तीनों चीज को हमेशा याद रखना है हिंदी में ना चित्र के अनुसार याद रखना होगा जिससे आपको हम बताएं समझ गए चलो इसको देख लोगे जिसके पास जिसके पास ही नहीं है उतार लीजिए आज इसको बार कल फिजिक्स बताएंगे परसों हम हिसाब बताएंगे अब हिसाब बताएंगे तो बीच बीच में हम कुछ नहीं करेंगे खाली बोलेंगे आपको बताना है ए बी बी सी करके समझ गए इसलिए इसको देखना एकदम अति महत्वपूर्ण है आज का क्लास यही समाप्त हुआ जय हिंद जय भारत उतार लीजिए जिसको उतारना है